प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्पीड। ठीक, तो स्पीड के आगे का आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्पीड को पहले थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लेते हैं। स्पीड के बारे में हमने पढ़ा था कि स्पीड हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं। स्पीड को हम डिफाइन करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में जितनी भी आप डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ओके, और स्पीड के बारे में हमने एक इंफॉर्मेशन ये याद की थी कि स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? दीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच हैज मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक, या तो मैग्नीट्यूड ही होता है ना, या हम ऐसे करेंगे कि हमें मैग्नीट्यूड ही चाहिए होता है, हमें उसकी डायरेक्शन से कुछ लेना देना है नहीं, वो किसी भी डायरेक्शन में हो हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें इंटरेस्ट होता है सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में, है ना। उसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ती है डायरेक्शन की। स्पीड हमारे दो टाइप के होते थे, एक होता था यूनिफॉर्म स्पीड और दूसरा होता था नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड है वो कब होती थी? जब यूनिफॉर्म कब होगा? जब इक्वल टाइम हम किसमें करने वाले हैं? इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करने वाले हैं। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ टाइम और the equal distances in unequal time intervals। तो आप दोनों तरह से जो है इसको कह सकते हैं। स्पीड की जो यूनिट होती है, यूनिट क्या होते हैं? यूनिट वो चीजें होती हैं जिसमें हम नापते हैं। जैसे अब स्पीड को किलोग्राम में तो नहीं नाप सकते ना, हमें पता है हम केजी में हमेशा वेट ही नापते हैं, है ना। सेकंड्स में हमेशा सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में हम हमेशा टाइम ही नापते हैं। तो ऐसे ही स्पीड को नापने का भी कुछ है, हम स्पीड को नापते हैं मीटर पर सेकंड, कि उसने कितने मीटर कितने सेकंड में चाहिए, और ये अपने आप में बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब कर देता है ना। तो एक तो ये मीटर पर सेकंड है, तो एक तो हमें डिस्टेंस किस में लेनी पड़ेगी? मीटर में लेनी पड़ेगी, है ना। और ये पर सेकंड है, तो हमें जितना भी टाइम होगा वो सबको सेकंड्स में लेना पड़ेगा। ठीक, आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस। ये एक रिकैपिचुलेशन था स्पीड का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है? ठीक, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विद द पासेस ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। तो देखो स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना सा ही अंतर है। जब आप स्पीड डिस्कस कर रहे होंगे तो स्पीड के केस में आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम। बट आप वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक, तो आप क्या करें? डिस्टेंस ले लें, डिस्टेंस को डिवाइड कर दें, टाइम से मिल जाएगी डिस्टेंस। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे टाइम से, आपको मिलेगी वेलोसिटी। ठीक, तो इसको ऐसे ही याद करें और फिर इसको डिफाइन कर ले लैंग्वेज में। ठीक, सो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, और हम जो वेलोसिटी मेजर करते हैं वो मीटर पर सेकेंड में करते हैं। तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों को मेजर करने की जो हमारे पास क्वांटिटी है, जो यूनिट्स हैं, वो दोनों सेम है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। दैट इज यहाँ पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट मीटर में लेना पड़ेगा और जो टाइम है उसको सेकेंड्स में लेना पड़ेगा। ठीक, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एसआई यूनिट बोल देते हैं इसकी। एसआई यूनिट मतलब इंटरनेशनली आप दुनिया में कहीं भी जाएंगे, अगर आपको वेलोसिटी लिखना है तो आप उसको मीटर पर सेकेंड में ही लिखेंगे, आप किलोमीटर पर आवर्स में नहीं लिख सकते। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। तो वेलोसिटी को जब हम डिफाइन करते हैं मैथमेटिकली, वी डिफाइन इट एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। ठीक, सो वेलोसिटी और स्पीड दोनों अलग अलग नहीं है। सो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डायरेक्शन। ओके, सो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो तब जब हम कैलकुलेट कर रहे होंगे वो उसका वेलोसिटी होगा,
अगर रैंडम डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो होगा उसका ऑफ कोर्स स्पीड। ठीक, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या चाहिए हमें, इस वेलोसिटी के लिए भी डायरेक्शन चाहिए। सो वेलोसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, देयरफॉर इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्पीड यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होती थी, तो वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग with uniform velocity if it cover equal distances in equal interval of time in a specific direction. Do not forget to specify the direction. You necessarily need to specify direction while dealing with velocity. Otherwise, it would not be a complete answer for you. इस बात का ध्यान रखेंगे हमेशा। ठीक, तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो मूव करते करते अगर ये इक्वल डिस्टेंस मतलब समान दूरियां, इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल कर रहा है, मतलब मान लो वो फर्स्ट ऑफ ऑल 10 मीटर चला, 10 मीटर चलने में उसे 10 सेकंड्स लगे, तो आने वाले 10 मीटर्स को भी उसे 10 सेकंड्स में कवर करना चाहिए, फिर उसके वाले भी। तो एवरी 10 मीटर्स को कवर करने में अगर वो 10 सेकंड्स ले रहा है, देन इट इज सेड टू बी अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी कंडीशन। ठीक, अगर इसमें से कुछ भी चेंज हो जाए, या डिस्टेंस चेंज हो जाए, 10 की जगह 9 हो जाए, या फिर टाइम चेंज हो जाए, 10 की जगह 9 हो जाए, है ना, ये कितना भी कम हो जाए, तो दोनों ही केस कैसे होंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट, then the average velocity is given by arithmetic mean of initial velocity and final velocity for a given period of time। तो जैसा हम स्पीड में कर रहे थे, बस एवरेज वेलोसिटी इसमें क्या है, डिफरेंट। एवरेज स्पीड में हम क्या कर रहे थे, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, बट यहाँ पे क्या हम क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। सो वी हैव u इनिशियल वेलोसिटी हियर, जिस वेलोसिटी से उन्होंने चलना स्टार्ट किया था, v इज द फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ एंडिंग जो उसकी वेलोसिटी थी, ठीक है, इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड इज डिवाइडेड बाय 2। तो आप मान लो अगर कोई ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से चलना स्टार्ट करता है, ठीक, और वो एंड कर देता है अपनी जर्नी को एट द रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो इसका जो अर्थमेटिक मीन होगा दैट वुड बी इट्स एवरेज स्पीड। तो ये कितना होगा, तो दिस इज 9। सो 9 इज द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कंडीशन। Okay, so this is how we can calculate the velocity. Next we have the velocity chart. Okay, so अब देखो वेलोसिटी हमने पढ़ा था, वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। तो जब हम डिस्प्लेसमेंट को पर यूनिट टाइम में कंसीडर करेंगे तो वो होगी इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी स्पीड की ही तरह मीटर पर सेकंड में मेजर की जाती है। ठीक, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसको डिस्क्राइब करने के लिए, अब देखो वेक्टर वर्ड्स हमने कितनी बार पढ़ लिया ना, वेक्टर स्केलर, तो अभी तक याद हो गया होगा। सो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज we need to specify its direction while giving its description। ठीक, जब भी हम वेलोसिटी के बारे में बता रहे होते हैं तो हमें चाहिए इसकी डायरेक्शन, नेसेसरली मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही चाहिए। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है वो सेम होती है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट होगा उधर ही उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। सो देयरफॉर it is a vector quantity and it is necessary to specify the direction of any vector quantity। उससे हमें completely पता लग जाता है उस quantity के बारे में या उसकी position location के बारे में। So velocity can be changed by changing speed and direction of the body। तो जो velocity है इसको change किया जा सकता है, क्या change करके, by changing the speed, आप इसकी speed change कर दो and direction change कर दो।
तो अगर आपने सडनली डायरेक्शन चेंज की तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर आपने उसकी स्पीड चेंज कर दी तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, विच इज अगेन अ गुड थिंग टू नो। इस पे स्टार मार्क कर दिया। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करता है तो हम कहते हैं कि वो जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर। अगर कोई ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंसेस को इक्वल टाइम इंटरवल में या इक्वल डिस्टेंसेस को अनइक्वल टाइम इंटरवल्स में अगर ट्रेवल कर रहा है तो उसकी जो स्पीड होगी वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेलोसिटी, है ना। और यहाँ पे मैंने स्पीड बोल दिया था बाय फॉल्ट, एक्चुअली दिस इज वेलोसिटी। तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो इस लेक्चर में अभी तक, इस ट्यूटोरियल में अभी तक किसी को कुछ समझ नहीं आया हो, है ना, या आप अपने फीडबैक देना चाहते हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और आप जो है मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं इस ट्यूटोरियल के रिगार्डिंग, क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। ये थोड़ा सा लेक्चर छोटा रहने वाला है, मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ वीडियो। हैव ए नाइस डे यू ऑल।